वेलकम फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसका हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं। ये सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि कभी कभी हम लोग जल्दी में क्या करते हैं, भोजन करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या होने लगता है, बहुत तेज़ी से खांसी आने लगता है और हिचकी भी आने लगती है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? तो कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में खाना खाते हैं तो वो खाना जो होता है वो हमारा विंड पाइप के थ्रू चला जाता है, लंग्स के पास में चला जाता है। ठीक है, विंड पाइप के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से हमें क्या आने लगती है, हिचकी वगैरह आने लगती है। अब जब उसमें खाना चला जाता है, चूँकि विंड पाइप में क्या जाने की ज़रूरत है, विंड में जाने की ज़रूरत है। लंग्स को भोजन की ज़रूरत तो है नहीं, उसको तो विंड की ज़रूरत है। और जाता क्या है, उसमें भोजन चला जाता है गलती से। इसके कारण जल्दी जल्दी में हम लोग रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, हिचकी आने लगती है और खांसी भी आने लगती है। इसी कारण हम लोग क्या करना चाहिए, भोजन आराम से करना चाहिए। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, और देखिए ये हमारा फूड पाइप के बताया गया है, इधर फूड पाइप के आसपास में रहता है। ठीक है, और वहीं से हमारा भोजन क्या होता है, पास होता है। ऑसोफेगस है। ठीक है, ये हमारा ये वाला आगे वाला जो पार्ट है टंग्स का, ये स्वीट को बताता है। ये वाला जो होता है वो सॉल्ट को बताता है। और ये वाला जो पार्ट होता है पीछे वाला, ये जो बिटर टेस्ट है या फिर एसिड वाला टेस्ट है, वो सब सारी चीज़ों को बताने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है फूड पाइप या फिर ऑसोफेगस के बारे में। ठीक है, फूड पाइप को ही ऑसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, कर देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं कोई भी, तो फूड पाइप के थ्रू या फिर ऑसोफेगस के थ्रू कहाँ चला जाता है, ओरन करके धीरे धीरे हमारे गर्दन से होते हुए कहाँ चला जाता है, धीरे धीरे और नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेज भी दिया है, उसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑसोफेगस यानी फूड पाइप है। ठीक है, और ऑसोफेगस के थ्रू क्या होता है, भोजन हमारे स्टमक में चला जाता है। ये स्टमक है। ठीक है, और स्टमक ये वाला स्टमक है, जे के शेप का होता है। ठीक है, इंग्लिश का जो जे लेटर होता है उसी की तरह होता है। और स्टमक होता है ये वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये वाला पार्ट जुड़ा होता है और ये ऑसोफेगस से पार्ट जुड़ा हुआ है स्टमक का। ठीक है, और देखिए वो ये वाला जो लेयर होता है ये म्यूकस का लेयर होता है। ठीक है, यही हम लोग क्या करता है, एसिड से सुरक्षा करता है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए आगे कह रहा है नेक एंड, कह रहा था चेस्ट। ठीक है, फूड टू पुशेस डाउन बाय द मोमेंट। ठीक है, ऑफ द वेल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू क्या होता है कि जो भोजन होता है वो धीरे धीरे पुश करते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक के पास में जाता है। ठीक है, थ्रू अल्टीमेट एलिमेंट्री कैनाल्स पुशेस द फूड डाउन वर्ड्स। ठीक है, और खाना कहाँ चला जाता है, धीरे धीरे नीचे चला जाता है और वो खाना हमारे स्टमक में चला जाता है वो। ठीक है, कह रहा है और उसको हमारा स्टमक क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और जो खाना एक्सेप्ट नहीं होता है स्टमक के द्वारा, वो क्या हो जाता है, वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा वोमिटिंग वगैरह कब होता है, वो वोमिटिंग वगैरह हो जाता है जो भी खाना अनडाइजेस्टेड होता है, वो खाना क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब अनएक्सेप्टेड होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, कह रहा है इसके बारे में आप चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स वगैरह से। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे आगे स्टमक के बारे में। बाबू देखिए स्टमक क्या है, स्टमक क्या होता है बाबू, उसमें एक थिक वॉल बैग की तरह होता है। ठीक है, उसमें एक बैग की तरह भी आपको पीछे बताया भी है। कह रहा है उसका शेप कैसा होता है, एज लाइक अ जे की तरह होता है। ठीक है, इंग्लिश के लेटर की तरह। कह रहा है विडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है, जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, ये रिसीव करता है भोजन को, क्या कर लेता है, रिसीव करता है, जो फूड पाइप के थ्रू आता है एक इंच से। और इसका एक इंच जो होता है वो ओपन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फूड पाइप से जुड़ा होता है। अब देखिए इसका जो अंदर होता है, अंदर बाबू एक लाइनिंग की तरह बनाया था, जिसको हम बताए थे स्टमक के अंदर जो म्यूकस लगा रहता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। आप याद रखिएगा स्टमक के अंदर कौन सी एसिड रिलीज होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है। ठीक है, एंड डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, देखिए म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर के स्टमक को। जो हम लोग कच्चा हुआ वो मांस भी खा जाएंगे या फिर मांस वगैरह कोई भी भोजन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पचा जाते हैं। उस तरह से हम लोग का स्टमक जो है वो खुद को भी पचा जाता है, स्टमक को भी पचा जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन म्यूकस का जो लेयर होता है वो HCl रिलीज होने के बाद उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, देखिए द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दस इंटर अलॉन्ग विद द,
देखिए करा कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें भोजन में अगर बैक्टीरिया भी चले जाते हैं तो उसको एसिड क्या कर देता है, उन सबको जला देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब डेड कर जाते हैं सारे बैक्टीरिया वगैरह। देखिए इसमें कह रहा है कि जो फूड होता है बाबू वो हमारे क्या होता है, स्टमक में जाता है, और एसिडिक एसिड के हेल्प से क्या होता जाए, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी और भी जूसेस रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसी को डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। और डाइजेस्टिव जूस जो होता है बाबू वो ब्रेक डाउन करता है खाने को किस में, प्रोटीन में। प्रोटीन का पाचन बाबू स्टमक में हो जाता है, जबकि जो फैट होता है, ऑयल्स होता है, इस सब का डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस में इसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है बाबू उसका दिया है 7.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इस इट्स रिसीव सेक्शंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। ठीक है, बिसाइड्स इट्स वेल आल्सो सिक्रेशन जूस। देखिए कह रहा है कि जो हमारा लीवर होता है उसको केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं बाबू, हम लोग अपने लीवर को केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, लीवर से, और कह रहा है कि पेनक्रियास से कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेशन होता है जो हमारे खाने को पचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कह रहा द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। ठीक है, जो हमारा स्टमक होता है, सॉरी लीवर होता है बाबू, वो एब्डोमिन क्या होता है, ऊपर होता है, और राइट साइड में होता है। ठीक है, इट इज़ द लार्ज ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे लंबा या फिर बड़ा ग्लैंड है, ये भी कर सकते हैं। कर द सिक्रेशन ऑफ द बाइल जूस। देखिए बाइल जूस का भी सिक्रेशन कौन करता है, देखिए इट स्टोर इन द एरिक। ठीक है, सॉरी सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, इसका स्टोर होता है। ठीक है, देखिए कर द बाइल प्लेस द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फैट। देखिए वो जो बाइल जूस रिलीज होता है वो फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अगर बाइल जूस रिलीज नहीं होगा तो हमारा फैट का डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कर द पेनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर। ठीक है, ग्लैंड। पेनक्रियाज कैसा होता है, क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है। ठीक है, जस्ट बिलो द स्टमक, पेट के जस्ट कहाँ होता है, नीचे नीचे होता है। ठीक है, कर द पेनक्रियाज जूस, पेनक्रियाटिक जूस act on the carbohydrate, fat and proteins and change them into the simpler form। कह रहा है कि और हमारे भोजन को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब सारी चीज़ों को सिंपल फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक केस डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड। देखिए हमारा स्टमक होता है वो किस तरह से वर्क करता है वो, उसके बारे में उसका खोज बताया गया। कब हुआ था, देखिए एक बहुत ही अजीब घटना हो गई थी। एक व्यक्ति के पेट में क्या हो गई थी, 1822 में क्या हो गई थी, उसको गोली लग गया था। उसका नाम क्या था, एलेक्सिस सेंट था। ठीक है, मार्टिन, सेंट मार्टिन की बॉडी में क्या हो गया था, शूट गन लग गया था। ठीक है, मतलब गन से गोली लग गई थी, और उसमें क्या हो गया था, बुलेट चले जाने की वजह से उसके स्टमक में क्या हो गया था, मतलब घाव बन गया था। देखिए यहाँ पे घाव वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ से क्या किया गया था, अब देखिए एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर भी थे। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, अमेरिका के एक आर्मी डॉक्टर विलियम्स बॉटिन, इन्होंने क्या किया कि इनके स्टमक को मतलब इसमें से गोली निकाला, और इसमें क्या किए थे, मतलब उसको धीरे धीरे ठीक किए। जबकि उसकी मदद से उस जो होल था, उसकी होल की मदद से क्या करते थे, वो रोज़ रोज़ देखा करते थे कि इसके स्टमक में क्या होता है, खाने का डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी आश्चर्यचकित चीज़ें एब्जॉर्ब की, वंडरफुल चीज़ें एब्जॉर्ब की कि मतलब ऐसा ऐसा हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन भी होता है। ठीक है, देखिए आगे इसमें देखिए कह द पार्टली डाइजेस्टेड फूड कर नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जब खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है वो कहाँ पहुँच जाता है, अब धीरे धीरे लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ठीक है, और देखिए द इंटेस इंटेंशियल जूस कह रहा है कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ठीक है, जो भी उसमें हमारे भोजन में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, और फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें जो अवेलेबल होता है। कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर
सच एज द ग्लूकोज फैट इनटू फैटी एसिड। देखिए वो जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। खाने को पचाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, कह रहा है कि फैटी एसिड, फैट जो होता है वो फैटी एसिड बना देता है और ग्लाइकोल बना देता है। देखिए कह रहा है जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, देखिए जो भी हम लोग खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है वो जो भी डाइजेस्ट हो जाता है फूड वो क्या कर लेता है ब्लड के द्वारा, उसमें क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ब्लड के द्वारा क्या कर लेता है एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और पूरी बॉडी में क्या किया जाता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है बाबू उसमें एक वॉल होता है जिसमें क्या होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विली बोलते हैं। विली किसको बोलते हैं बाबू, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे टाइप में। देखिए ये है ना, ऐसे 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 करके था, ऐसे ऐसे करके रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विली बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो भी हम लोग मिनरल्स हो गए, ठीक है, विटामिन्स हो गए, वो सब सारी चीज़ें इसी के द्वारा क्या कर लिया जाता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरी बॉडी में क्या कर देता है भेज देता है। इसमें क्या होता है कि इसका पूरा बड़ा सा नेटवर्क होता है जो पूरे डाइजेस्टिव फूड को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। देखिए और क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को डाइजेस्ट बनाने में और स्टोर करने में क्या करता है हेल्पफुल भी रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन द वायर टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। ठीक है, जो हमारे बॉडी को जो भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोटीन को पूरे भोजन को क्या कर देता है प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारे बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, इस सब सारी चीज़ों के लिए क्या जो किसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो उसको कन्वर्ट करता है। देखिए करेक्ट कॉल्ड एस्यूमुलेशन। देखिए एस्यूमुलेशन किसको कहते हैं बाबू, जो भी हमारे भोजन रहता है जो भी हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं उसी को क्या बोल रहा है एस्यूमुलेशन बोलता है। ठीक है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद इन द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है बाबू ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और किस में बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ देता है और प्लस वाटर अलग रिलीज होता है और उसके साथ में एनर्जी भी बहुत सारी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज कर देता है। कह द फूड दैट कह रहा है रिमेन्स अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्बेड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर जो कचरा हो जाता है वो कहाँ चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या हो जाता है फिर वो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे देखिए समझाया। देखिए ये हमारा देखिए आसोफेगस है, आसोफेगस की तरह क्या होता है भोजन आता है और कहाँ चला जाता है देखिए स्टमक में, स्टमक के अंदर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में चला जाता है। वो रेक्टम में क्या हो जाता है भोजन हमारा जो कचरा होता है वो यहीं पे स्टोर होता है और एनस के थ्रू क्या हो जाता है टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अब देखिए वो कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कह रहा है, देखिए ये क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी तुलना में क्या होता है छोटा होता है। ये लगभग कितने का होता है बाबू, लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है बाबू, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए वाटर का कभी डाइजेशन नहीं होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, किसमें होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए कह रहा कि कुछ मटेरियल्स होता है या फिर सॉल्ट वगैरह वो सब सारे अनडाइजेस्टेड रहते हैं, वो सब कहाँ चले जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। कह रहा रिमेनिंग वेस्ट प्रोसेस इनटू द रेक्टम। देखिए वो सब सारी चीज़ें जो भी रहता है वो सारा चीज़ हमारा कहाँ चला जाता है रेक्टम में चला जाता है। फिर कह रहा रिमेन्स देयर एज कह रहा सेमी सॉलिड फिक्सेस। देखिए सारी चीज़ें जो रहता है उसमें कहाँ चला जाता है हमारे रेक्टम में। और देखिए कह रहा कि फिक्स मैटर रिमूव्ड थ्रू द
एनस, और एनस के थ्रू क्या हो जाता है, टाइम टू टाइम बाहर आ जाता है। और यही जो टाइम टू टाइम बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। देखिए उन एनिमल की बात कर रहा है, जैसे ह्यूमन बींग तो ग्रास एब्जॉर्प्शन करता नहीं है, ग्रास खाता नहीं है, और ग्रास का सीधे तौर पे डाइजेशन करता नहीं है। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हो गए, जैसे काऊ हो गया और बुफैलो हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या करते हैं, ग्रास एब्जॉर्प्शन करते हैं, ग्रास को खाते हैं। ठीक है, कह रहा है घास वगैरह को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली देखेंगे होंगे आप, क्या करते हैं, जानवर जो होते हैं हमेशा मुँह चलाते रहते हैं, चिविंग हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, इवन कह रहा है कि दे आर नॉट ईटिंग, कह रहा है कि वे हमेशा खाते नहीं रहते हैं, वो अपने क्या करते हैं एक्चुअली में, देखिए वो करते क्या हैं, दे क्विक स्लो टू ग्रास स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक। कह रहा है कि वे अपने उनके पेट में बाबू एक अलग साइड में जगह होता है, जैसे समझिए कि इधर क्या है, उन लोग का पेट होता है तो एक साइड में क्या होता है, खाली सा कुछ जगह होता है। ठीक है, उसको वो लोग रूमेन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें खाना उन लोग का जाता है, इधर से क्या हो जाता है, इसमें जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उसी खाने को क्या कर लेते हैं, बाद में फिर वापस निकालते हैं और क्या करते हैं, मुंह में चीविंग करते हैं, और चीविंग करके फिर क्या कर देते हैं, फिर वापस इसमें भेज देते हैं। ठीक है, कर हेयर द फूड गेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वो भोजन को प्राप्त करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, कर पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कोड। देखिए वो जो भोजन इसमें आया था इस वाले पार्ट में, देखिए ये वाला है। ठीक है, इसको ये वाले पार्ट में जो भी भोजन था वो उसको क्या बोल रहे थे, कुड बोल रहे हैं। ठीक है, और ये फिर कहाँ जाएगा, इनके वापस माउथ में जाएगा, और फिर वापस डाइजेशन करके माउथ में फिर कहाँ ला के छोड़ देंगे, स्टमक वाले ये वाले पार्ट में। ठीक है, करे बट द लेटर करे कुड रिटर्न्स द माउथ। ठीक है, अब इसमें से निकल के और कहाँ चला जाएगा, वापस माउथ में चला जाएगा, और जो माउथ में जाने वाली प्रक्रिया रहेगा वो इस प्रोसेस को लोग क्या बोलेंगे, रूमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब कह रहे दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। ऐसे जो एनिमल जिनमें ये वाला फंक्शन क्या होगा, डाइजेशन का ये वाला फंक्शन अगर वर्क करेगा उसको क्या बोलेंगे, रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द ग्रास इज रिच इन द, देखिए द ग्रास इज रिच इन द सेलुलोज, ए टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड देखिए रेमिनेंट लाइट कैटल डियर, ये सब सारे जो जानवर हैं वही क्या करते हैं, ये सब सारे सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं, और घास में वो सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारे स्टमक के अंदर नहीं क्षमता पाई जाती है कि जो क्या करे, अच्छे से उसको पचा सके। ठीक है, क्या देखिए बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमिनेंट। देखिए रूमेन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। देखिए कह रहा है हेल्प इन द डाइजेशन। देखिए वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूमेंस, वो एनिमल के स्टमक में भोजन को डाइजेशन करने में क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठीक है, कह रहा मेनी एनिमल्स, कह रहा इंक्लूडिंग द ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कह रहा ह्यूमन भी या फिर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसके स्टमक में ये क्षमता नहीं होती, या फिर वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं जो क्या कर सके, भोजन को स्टमक के अंदर क्या कर सके, कूड बना सके या फिर डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो ऐसे जानवर क्या करते हैं, एनिमल्स लाइक हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, कह रहा ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कैल्शियम, कैल्शियम बिटवीन द, देखिए ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कह रहा है कि सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे और भी सारे जानवर हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये सब मौजूद नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, जिनके अंदर बाबू नहीं होता है। ठीक है, और उनके पास जो स्ट्रक्चर होता है, कह रहा हैव, कह रहा ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास क्या होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए कैक्सम बोलते हैं, कैक्सम। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सो फॉर यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल्स विच प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कह रहा है कि किस में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पास करता है, या फिर किस में सेलुलोज को पचाने की ज़्यादा क्षमता होता है, उसके बारे में बता दिए हम। ठीक है, कह रहा बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, कह रहा विच डू नॉट हैव द माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल ऑर्गेनिज्म है बाबू जिनके पास ना ही तो मुंह होता है और ना ही तो क्या होता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो फिर कैसे जिंदा रहता है, वो फिर कैसे खाना खाते हैं। कह रहा देन कह रहा हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। कह रहा कि वो लोग कैसे खाना खाते हैं और पचाते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है अब हम लोग ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग तरीके के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है देखिए फीडिंग एंड देखिए डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में हम लोग देखेंगे बाबू अमीबा कैसे क्या करेगा। देखिए अमीबा जो है बाबू उसको हम लोग को सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और उन लोग को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको जब भी देखेंगे तो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि ये आपको अधिकतर तालाब वगैरह के पानी वगैरह में बहुत ज़्यादा पाए हुए दिखाई दे देंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये सब सेल सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। अमीबा हैज़ अ सिंगल अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। कह रहा है अराउंडेड, कह रहा है डेंस, ठीक है, न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक द वैक्यूल्स। देखिए वो कह रहा है कि वैक्यूल्स क्या होता है जिसमें पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, ठीक है। प्लांट में वैक्यूल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है प्लांट सेल में, ठीक है। तो उसी तरह से ये सिंगल सेलुलर अमीबा है ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह होता है, ठीक है, जो बबल्स को क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। साइटोप्लाज्म होता है यानी लिक्विड भरा होता है, ठीक है। कर अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इन द शेप एंड पोजीशन। देखिए वो ये क्या करता था अपना पोजीशन और शेप क्या करता है हमेशा चेंज करता था। अभी भोजन देखेगा तो कुछ इस लाइक का शेप, कुछ अलग तरह का शेप रहेगा, कुछ अलग ही बना लेगा। देखिए कभी कभी ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, और जब भोजन देखेगा यहाँ पे तो अभी क्या हो जाएगा, भोजन देखेगा तो यहाँ से अपना मुंह बना लेगा, ऐसे करके बना लेगा, ऐसे करके, ठीक है। और भोजन को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, फिर उसके बाद अपना शेप बदल लेगा, ठीक है। अभी देखिए अपना क्या कर लेता है, शेप वगैरह चेंज कर लेता है, ठीक है। उसी के बारे में बस बताया गया। देखिए कह रहा है कि इसमें कह रहा है इट पोजेस आउट वन आर मोर फिंगर लाइक द प्रोजेक्शन कॉल्ड द सूडोपोडिया। देखिए वो इसमें बताया गया कि जैसे जो अपना फिगर वगैरह या फिर शेप वगैरह चेंज करता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। कह रहा है कि फॉल्स फिट फॉर मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड। क्या करता है देखिए यहाँ पे एक इमेज भी दिया है, अपना क्या कर रहा है देखिए भोजन देखा है यहाँ पे, ठीक है। और भोजन को देखते ही क्या कर लिया इसने अपना शेप चेंज कर लिया और भोजन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसको अमीबा। देखिए ये यहाँ पे इसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। पहले तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स के अंदर बाबू हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे मम्मी पापा होंगे वैसे ही क्या होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है। तो देखिए ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, और इसको क्या करेगा, डाइजेशन कर लेगा, ठीक है। अब देखिए ये अमीबा का वेस्ट भी निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है अमीबा फीड्स ऑन द सेम माइक्रोस्कोप बिग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए ये जो अमीबा है बाबू वो किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बताया। कह रहा व्हेन इट सीन्स फूड, ठीक है, जब वो क्या कर लेता है उसको पता चल जाता है कि हमारे आसपास भोजन है। कह रहा इट पुशेस आउट, ठीक है, इस स्यूडोपोडिया, ठीक है, अराउंड द फूड पार्टिकल एंड कह रहा इन गेट्स इट, ठीक है, वो क्या कर लेता है उसको खा जाता है, निगल जाता है, ठीक है। कह रहा द फूड बिकम द ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स, ठीक है, और वो खाना क्या कर लेता है अपने बॉडी के अंदर लेके चला जाता है। फूड वैक्यूल मतलब उसका क्या होता है, भोजन करता है और फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा डाइजेस्टिव जूस आर कर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसकी क्या होता है, फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, जो भोजन ले गया था अभी उसको, वो भोजन क्या होता है उसी में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीशन होता है और खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड द ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, और सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर देता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। क्या रहा ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, अब क्या करता है डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, अमीबा। देखिए कह रहा था एब्जॉर्ब
सब्सटेंसेस आर यूज फॉर द ग्रोथ, और क्या कर लेता है, अब उसको सब्सटेंस को यूज़ कर लिया, अब क्या कर लेगा, उससे ग्रोथ हो जाएगा उसका, ठीक है, और बाकी मेंटेनेंस वगैरह भी हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, यानी अपनी तरह क्या कर देगा, अब दूसरा अपना औलाद पैदा करेगा, मतलब अपने दूसरे बच्चे को जन्म देगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कह रहा है अनडाइजेस्टेड होते हैं, ठीक है, रिसाइड्स ऑफ द फूड्स एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। देखिए कह रहा था बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड इज रिलीज ऑफ द एनर्जी। देखिए मेन भोजन करने से होता क्या बाबू, डाइजेशन करने से होता क्या, हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। इज द सेम इन ऑल लिविंग एनिमल, कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं में, जानवरों में क्या होता है, सिर्फ एक ही फंक्शन है, समझिए कि सिर्फ भोजन करेंगे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उससे बाकी आप एनर्जी से अलग अलग अपना फंक्शन कर सकते हैं। कह रहा है इन ए लेटर चैप्टर का यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट। अब अगले चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। जो भी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ों को एब्जॉर्ब किए थे उसको पूरी बॉडी में क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग अपने बॉडी के भागों में। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है और बाकी ये सब सारा क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बाय बाय।